डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन इस सरफेस की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर हमारा एन कैप जो अपोजिट हो जाता है, जिसके कारण क्या नंबर ऑफ यहाँ का जो फ्लक्स हो रहा है, ये सरफेस 1 मान लेते हैं, ये सरफेस 2 अदर की बात छोड़ दीजिए, अदर में हमारे क्या होंगे सभी पर 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर फील्ड लाइंस ऊपर से जा रहे हैं तो यहाँ पर एरिया एलिमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए नीचे होगा, तो बाकी सभी सरफेस से 0 ही होंगे। मेन हमारा 1 और 2 पर फोकस इसलिए क्योंकि ये दो सरफेस है जहां से फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो फील्ड लाइंस इस पर जब क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है ई एस φ2, और ये अगर φ1 की बात करते तो माइनस ES आ जाएगा। तो फ्लक्स नेट अगर बात करते तो φ1 प्लस φ2 कर दीजिए तो नेट वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब जितना फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है सेम फील्ड लाइंस एग्जिट कर जा रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर होगा φ net is nothing but 0। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicated that the net outward flux through the surface of the box is this. What is the net charge inside the box? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। कोई ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी हो, एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो दे रखा है क्वेश्चन में 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये पहला नंबर क्वेश्चन निकालना है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, क्यू नेट इनसाइड द बॉक्स व्हाट। तो फ्रॉम द गॉसियन सरफेस हम लोग जानते क्या है कि चार्ज इनक्लोज बाय द मान ली क्यू नेट हम हमारे अंदर में चार्ज दिया है, ठीक है, क्यू नेट। तो क्यू नेट हम लोग फ्लक्स को हमको पता है ना, फ्लक्स बाय गॉस लॉ। बाय गॉस लॉ क्या जानते हैं हम लोग, फ्लक्स क्या होता है क्यू नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो क्यू नेट क्या आ जाएगा, क्यू नेट इज नथिंग बट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स की वैल्यू है 8 × 3 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। आफ्टर यू सॉल्व to get 0.07 into 10⁻6 कूलम। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.07 माइक्रो कूलम। दैट मच ऑफ द चार्ज इनसाइड द ब्लैक बॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। अभी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का एक बी पार्ट है, क्या आपको बोल रहा है निकालने को। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट, if the net outward flux to the surface of the box were 0, could you conclude that there is no charge inside the box? Why or why not? अगर देखिए क्या बोला है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स टू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0, फ्लक्स नेट को बोल रहा है, फाइनेट जो है वो हमारा 0 है। तो फाइनेट हमारा 0 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइनेट 0 है, तो बोला देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ऐसा नहीं है, फाइनेट 0 है मतलब कि बॉक्स के अंदर चार्ज नहीं है, ये बात गलत है। फाइनेट 0 इसका मतलब ये नहीं कि बॉक्स के अंदर चार्ज 0 है, चार्ज इनक्लोज बाय दिस बॉक्स 0 है, नेट चार्ज हम बोल सकते हैं। फाइनेट इज नथिंग बट चार्ज इनक्लोज
चार्ज इनक्लोज बाय दिस बॉक्स डिवाइडर। तो चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, मतलब कि हम जो गॉस लॉ से जानते हैं, तो इसके अंदर तो चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, अगर हमारा नेट चार्ज अगर जीरो होता है तभी हमारा फ्लक्स जीरो होगा। तो क्यू नेट अगर जीरो होगा तभी हमारा फ्लक्स क्या होगा, हमारा जीरो होगा। फ्लक्स जीरो है इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्ज है, नेट सम ऑफ चार्ज जो है वो जीरो है, समझे, ये बोला जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है ना। ये 17 का बी, इसमें बोला क्या गया कि अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो है। क्वेश्चन में बोला है क्या बॉक्स के अंदर चार्ज जीरो है? ऐसा नहीं है कि चार्ज जीरो नहीं है, नेट चार्ज हमारा जीरो है, समझो। व्हाट इज नेट चार्ज? तो नेट चार्ज मतलब सम ऑफ द ऑल चार्जेस बिकम जीरो। ये हम लोग नहीं बोल सकते कि नेट फ्लक्स जीरो है, ऐसा मतलब कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा। बॉक्स के अंदर चार्ज है लेकिन सभी चार्जेस का सम हमारे जीरो, ठीक है, क्लियर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रो कूलम्ब एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड। इस तरह का एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक तरह का गॉसियन सरफेस टाइप का बना देते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा गॉसियन सरफेस टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, हाँ ये हो गया। तो बोल क्या रहा है कि इससे 5 सेंटीमीटर मतलब यहां पर क्या है, एक चार्ज पार्टिकल से जिस पर चार्ज है 10 माइक्रो कूलम्ब। ये हमारा डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये हमारा साइज क्या है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? ये जो स्क्वायर है नीचे की बात कर रहा है, नीचे वाला जो स्क्वायर है इसकी बात कर रहा है। ये जो जिस पर हम डार्क लाइन कर रहे हैं ना उसकी बात कर रहा है, ये जो डार्क लाइन कर रहा है ना इसकी बात कर रहा है। इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स होगा? तो अगर इसको हम अगर सभी सरफेस से घेर देते हैं तो क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड 10 माइक्रो कूलम्ब, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to power -12। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। हमको क्या है, ये जो फ्लक्स है ये सिर्फ फेस से आया, हमको फेस मान लीजिए हमारा 1 है, ऊपर 2 3 4 5 6 फेस से इतना फ्लक्स है। तो फ्लक्स नंबर अगर 1 सरफेस से बात कर रहे हैं तो 5 टोटल डिवाइडेड बाय 6, एक से कितना होगा, तो इसको करते हैं 1/6 इंटू 5 टोटल। 5 टोटल की जो वैल्यू आई इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, आफ्टर सॉल्विंग यू गेट डायरेक्टली एंड सेइंग 18 नंबर 2.2 into 10 to power 5। जब इसको सॉल्व कर दीजिएगा 5 टोटल की वैल्यू डाल दीजिए यहां से, ये हमारा 5 टोटल है। 5 टोटल का वैल्यू अगर यहां डाल देते हैं तो 2.2 into 10 to power -5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ठीक है। 2.2 into 10 to power 5 सॉरी 10 to power 5 होगा, ठीक है, -5 10 to power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। हम लोग ने क्या क्यों 1/6 किया, क्योंकि एक स्क्वायर से पूछ रहा है, नीचे का एक फेस है ना वो स्क्वायर उससे पूछ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, टोटल फ्लक्स निकाल दिया। आखिर अगर सेंटर में चार्ज रहा तो उससे टोटल फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है, उससे टोटल फ्लक्स जितना जनरेट हो रहा है उसको 1/6 कर दिया। तो 1/6 करते क्या हो, हमें
एक नीचे जो बेस में जो स्क्वायर है उससे फ्लक्स पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम्ब इज एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ सरफेस, नाउ व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है, कितना 2 माइक्रोकूलम्ब एक पॉइंट चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। क्यूबिक गॉसियन सरफेस इसको बनाया गया है। ठीक है, तो हम भी क्यूबिक गॉसियन सरफेस ही बना लेते हैं। ठीक है, नीचे लेकर आते हैं उसको इस तरह का। आप देख सकते हैं क्यूबिक गॉसियन सरफेस हमने एक क्यूब के अंदर एक सेंटर पर चार्ज रख दिया 2 माइक्रोकूलम्ब का। 9 सेंटीमीटर किसका, इसका एज है। एज ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस इज 9 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो अगर हम आपसे बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है, तो इस साइड में क्या होगा, फील्ड लाइंस इधर होंगे, इस साइड में इधर होंगे। ठीक है, वो ऊपर होगा नीचे होगा, एक इनवर्ट प्लेन होगा एक आउटवर्ड प्लेन होगा। ठीक है, 6 फेसेस से 6 डायरेक्शन में फील्ड लाइन जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि जितने फील्ड लाइंस इससे इस दो नेट सब अगर बात कीजिएगा, तो अगर यहाँ पर फील्ड लाइंस ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें नीचे की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इनवर्ट बोर्ड जा रहा है, एक आउटवर्ड बोर्ड जा रहा है। तो अगर हम मान लीजिए एक सरफेस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। 1 नंबर सरफेस ये दे दे, 2 नंबर ये, 3 नंबर ऊपर, 4 नंबर, 5 नंबर आगे वाला है, 6 नंबर पीछे है। तो फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस तो एक तो हो सकता है, तो एक क्या हो सकता है हमारा, तो फ्लक्स क्या हो जाता है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जानते हैं चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस 2 into 10 to power -6 और एप्सिलॉन नॉट कितना दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट हमको पता है कांस्टेंट वैल्यू होता है 8.85 into 10 to power -12। तो जब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 1.9 into 10 to power 5, 1.9 into 10 to power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, देखिए अगर एप्सिलॉन नॉट का बड़ा वाला वैल्यू अगर डालते हैं, ठीक है, 12 में से 6 चला जाएगा 7, तो 2 डिवाइड बाई 8.85 10 to power -12। इसकी वैल्यू आते हैं, सॉरी इसको वैल्यू आते हैं, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.225 इंटू 12 में से 6 चला जाएगा, 12 में से 6 चला जाएगा, कितना होगा 6, तो इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, दिस इज, तो एक लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोलते हैं पॉइंट चार्ज कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक दे रखा है पॉइंट चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज करता है, वो है
-1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो पास थ्रू a spherical Gaussian surface of 10 cm radius। ये spherical Gaussian surface है, पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, सेंटर पर रखा हुआ है, ये हमारा पॉइंट चार्ज, ये हमारा फ्लक्स है। तो इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, ये हमारा रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है, कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल, हाउ मच फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस? तो फ्लक्स इज नथिंग बट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेंटर में चार्ज है, ठीक है, तो फ्लक्स अगर इसका रेडियस को डबल कर देते हैं, रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 20 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो रेडियस को 20 सेंटीमीटर कर देने से क्या होगा, फ्लक्स वैल्यू सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटर में जो चार्ज जनरेट हो रहे होंगे, मतलब फ्लक्स जो निकल रहा होगा, फ्लक्स का वैल्यू देखिए, अगर यहाँ डाल देते हैं, ये माइनस साइन बता रहा है कि निगेटिव चार्ज है, ठीक है, फ्लक्स वहां पर क्या है, फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रहा है। तो -1 × 10⁻³ Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, Q की वैल्यू आ गई -8.85 × 10⁻�9 कूलम। ये जो चार्ज की वैल्यू आएगी, दिस चार्ज इज एट द सेंटर, हम इसके रेडियस को डबल करें, ट्रिपल करें, उससे क्या हमारे जो फ्लक्स पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। फ्लक्स जो है वो क्या होगा, हमारा सेम होगा, फ्लक्स सेम होंगे। आर को अगर आप 2r भी कर देते हैं तो हमारे फ्लक्स होंगे वो सेम होंगे। फ्लक्स होता है क्या, फील्ड लाइंस जो होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए टर्मिनेट कर, आउटवर्ड होता है नेगेटिव चार्ज के लिए टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो एक गॉसियन सरफेस से कितने फील्ड लाइन जो है इसको क्रॉस कर रहा हो, दैट्स मैटर, ठीक है। तो हमारे फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ द चार्ज किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए सेंटर ऑफ द चार्ज हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज? तो वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज हम लोगों ने निकाला है, इसको बोल सकते हैं -8.85 नैनो कूलम, ठीक है। दिस मच ऑफ द चार्ज, समझे। R को 2R कर दे, 3R कर दे, 4R कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा फ्लक्स जो जनरेट होगा वो हर गॉसियन सरफेस से एक ही जैसा होगा, भले दूर दूर होंगे। एक छोटे सर्किल से इतना लाइंस पास कर रहा है, सर्किल को बड़ा कर दे सेम लाइंस पास करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस सर्किल से 10 लाइंस पास कर रहे हैं, सर्किल का साइज बड़ा कर देने से 20 लाइंस पास करेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स जो हमारा होगा वो साइज पर इंडिपेंडेंट है, साइज आप बढ़ाते जाओ उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, समझे। हमारे फ्लक्स जो है वो सेम होंगे। और चार्ज कितना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, मैंने कैलकुलेट किया दिस। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। और आप लोग हमारे डीके सर फिजिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये अभी तक था, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।